हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? पिछले वीडियो में हमने एक जनसंख्या संबंधी सिद्धांत पर बात की थी और उसका नाम था अभिष्ट या अनुकूलतम जनसंख्या, जिसे हम इंग्लिश में ऑप्टिमम पॉपुलेशन कहते हैं। इसी सिद्धांत का अगला भाग जनाधिक्य और अल्प जनसंख्या अर्थात ओवर एंड अंडर पॉपुलेशन, इन दो सिद्धांतों पर भी हम आज चर्चा करेंगे। मैं आपको एक बार और पिछले टॉपिक पर ले जाता हूं, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन अर्थात अनुकूलतम जनसंख्या पर बात की थी। उस सिद्धांत में मैंने आपको बताया था कि यदि किसी प्रदेश में जितनी भी जनसंख्या है, वो जनसंख्या उन संसाधनों जो वहाँ उपलब्ध हैं उनसे अगर अधिक है, तो उसकी वजह से उन्हें उच्चतम जीवन स्तर की प्राप्ति नहीं हो पाती है। और यदि जनसंख्या जिसे वहाँ उपलब्ध संसाधनों के अनुसार उच्च जीवन स्तर प्राप्त हो जाता है, तो वो अनुकूलतम कहलाती है। इसको हमने ऐसे भी समझा था कि यदि उपलब्ध संसाधनों का वर्तमान तकनीकी के अनुसार पूर्ण विकास करने और उपयोग के लिए आवश्यक संख्या हो तो उच्चतम जीवन स्तर प्राप्त किया जा सकता है, और उसी को हम अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं। कुल मिलाकर जनसंख्या और संसाधनों के मध्य संतुलन होना आवश्यक है, और यही संतुलन अनुकूलतम या अति या कम जनसंख्या को दर्शाती है। इसका डायग्राम पर भी हमने चर्चा की थी। इन दोनों के अर्थ हमने समझे थे। जैसे अंडर पॉपुलेशन, अभी हमारा जो टॉपिक आने वाला है अगला, ओवर पॉपुलेशन एंड अंडर पॉपुलेशन, तो उसमें हमें ये देखना है कि जो अनुकूलतम जनसंख्या है, यदि उस जनसंख्या से संख्या कम है तो वो अंडर कहलाएगी, और उससे बहुत अधिक है तो वो अति जनसंख्या के अंतर्गत हम शामिल करते हैं। इस सिद्धांत में हमने ये देखा था कि संसाधन और जनसंख्या, इन दोनों के संबंधों का जो तुलनात्मक विश्लेषण है, उससे इन सिद्धांतों की उत्पत्ति हुई। और एडविन केनन एक ब्रिटेन के अर्थशास्त्री थे, उन्हें इस सिद्धांत का जनक कहा गया था। उनका ये मानना था कि किसी भी देश की अनुकूलतम जनसंख्या से तात्पर्य जनसंख्या के उस आकार से है, अर्थात उस संख्या से है जो उपलब्ध संसाधन, पूंजी और वर्तमान तकनीकी की स्थिति में अधिकतम प्रति व्यक्ति आय प्रदान करता है। तो यदि वास्तविक जनसंख्या अनुकूलतम से अधिक होती है, तो वह देश अति जनसंख्या का देश बन जाता है, जिसे हम ओवर पॉपुलेशन कहते हैं। समझना ध्यान से, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने अनुकूलतम जनसंख्या पढ़ा था। आज हम समझने जा रहे हैं अति और न्यून जनसंख्या, इसलिए मैं उसी टॉपिक से वापस आपको इस टॉपिक पर ला रहा हूँ। यदि वास्तविक जनसंख्या अनुकूलतम से अधिक होती है तो उसे हम क्या कहेंगे? अति जनसंख्या। और यदि वास्तविक जनसंख्या अनुकूलतम से कम है तो वह क्या कहलाएगा? अल्प जनसंख्या कहलाएगा। फिर हमने एक सूत्र की सहायता से जनसंख्या और संसाधनों के सहसंबंधों को भी देखा था, और उसमें ये देखा था कि यदि मान इसका धनात्मक है, जिसे आप ये देख रहे हैं m बराबर a माइनस o बटे o, इसमें m को बताया गया है असंतुलन कितना है। a का मतलब वास्तविक जनसंख्या और o का मतलब ऑप्टिमम या अनुकूलतम या आदर्श जनसंख्या है। अब यदि हम इस सूत्र को हल करते हैं और इसमें m का मान धनात्मक आता है, तो फिर क्या होगा? वो अति जनसंख्या होगी, और यदि ऋणात्मक आएगा तो वो न्यून जनसंख्या मानी जाएगी। और यदि m का मान o के बराबर है तो संख्या और संसाधनों के बीच सहसंबंधों की अनुकूलतम या आदर्श स्थिति होती है। ये एक डायग्राम है जिसको हमने समझा था। आप इसमें देख सकते हैं, एक तरफ दिखाई दे रहा है औसत उत्पादन या प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। एक तरफ है जनसंख्या का आकार। अब आप यहाँ देखेंगे कि यदि जनसंख्या कम है तो ऐसी स्थिति में लाभ बढ़ रहा है, और अधिक है मतलब अति जनसंख्या है तो वो लाभ क्या हो रहा है?
घटता जा रहा है, लेकिन अनुकूलतम होने पर स्थिर लाभ इसमें दर्शाया गया है। फिर आप इसमें देखेंगे कि संसाधनों की मात्रा और गुणों में परिवर्तन के अनुसार ये संख्या भी परिवर्तित होती है। अल्प जनसंख्या और अधिक जनसंख्या की अवधारणा भी गतिशील है। यह वास्तविक भी हो सकती है और सापेक्षिक भी हो सकती है। क्लार्क महोदय ने वास्तविक और सापेक्षिक तथा अल्प व जनाधिक्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया। आदर्श या अनुकूलतम जनसंख्या को पढ़ने के साथ ही हम अति और न्यून जनसंख्या को समझ पाएंगे, इसलिए मैं बार बार उस टॉपिक को इसके साथ जोड़ रहा हूँ। किसी भी प्रदेश के वातावरण द्वारा जो भी संसाधन दिए गए हैं, उस प्रदेश की जनसंख्या द्वारा उन संसाधनों के उपयोग में जितना अधिक संतुलन होगा, उतनी ही अधिक मात्रा में उस प्रदेश की जनसंख्या या जनता सुख समृद्धि प्राप्त कर सकती है, उसका जीवन स्तर उच्च हो सकता है। इसके लिए न तो अति अल्प संख्या होनी चाहिए और न ही बहुसंख्या होनी चाहिए। यदि प्रदेश की आदर्श जनसंख्या की गिनती भी संसाधनों के शोषण और उपयोग की विधियों और विकास की दशा के बदलने के साथ साथ बदलती रहती है, इसलिए आदर्श जनसंख्या वह है जिसके द्वारा अधिकतम मानव कल्याण हो सके। तो इस संख्या से अगर अधिक संख्या होगी तो वो अति कहलाएगा और इससे कम होगी तो वो अल्प या न्यून कहलाएगा। इसी में हमने एक पॉइंट और कल देखा था कि यदि ऐसा भी नहीं है कि जनसंख्या में बढ़ोतरी हमेशा हानिकारक हो या जनसंख्या में कमी हमेशा लाभदायक हो, ऐसा भी नहीं है। यदि किसी प्रदेश के संसाधनों का विकास करने के लिए जितनी जनसंख्या होनी चाहिए उतने व्यक्ति उस प्रदेश में नहीं रहते हैं, तब वह प्रदेश अंडर पॉपुलेशन माना जाएगा। इस बात को अच्छे से समझना है आपको। ऐसा नहीं कि संख्या कम है तो वो अच्छा हो गया और संख्या बहुत अधिक है तो वो बुरा हो गया, ऐसा नहीं। आपको इसको ये समझना है कि प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों का विकास करने हेतु जितनी आवश्यक संख्या होनी चाहिए वह उस प्रदेश में नहीं है तो वह अंडर पॉपुलेशन अर्थात न्यून जनसंख्या है। उस देश की जनसंख्या में वृद्धि होने से मानव को लाभ होगा। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ आवश्यकता से भी कम संख्या निवास करती है और वहाँ यदि जनसंख्या बढ़ती है तो वो लाभदायक है। दूसरी बात, जब उसकी जनसंख्या बढ़ते बढ़ते आर्थिक क्षेत्रों में अधिकतम उत्पादन की अवस्था को पार करने के बाद बढ़ेगी तो फिर उसमें वृद्धि नुकसानदायक होगी। ठीक है, उस समय वह देश अति जनसंख्या वाला माना जाएगा। तो अत्यधिक जनसंख्या का प्रदेश कौन सा होता है? वह होता है जिसमें वर्तमान पूंजी, उपकरण, प्रबंध, उत्पादन विधि, व्यक्तिगत विशेषताओं में बिना किसी परिवर्तन के ही अगर एक बार और सुन लीजिए आप। अत्यधिक जनसंख्या का प्रदेश वह होता है जिसमें उस क्षेत्र के जो भी संसाधन हैं उन संसाधनों का उपयोग करने के लिए आवश्यकता से अधिक संख्या वहाँ निवास कर रही है, तो पर्याप्त पोषण उस क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल पाता है, इसलिए हम उसको अति जनसंख्या कहेंगे। यदि अब हम मूल टॉपिक पर हम आ रहे हैं, यदि वास्तविक जनसंख्या अनुकूलतम से अधिक होती है तो वह देश अति जनसंख्या अर्थात ओवर पॉपुलेशन का देश बन जाता है, और इसके विपरीत यदि वास्तविक जनसंख्या अनुकूलतम संख्या से कम हो तो उस देश को हम न्यून जनसंख्या वाला देश मानते हैं। इसमें एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ। जब औसत मृत्यु दर और जन्म दर दोनों समान हो तो ऐसी स्थिति को शून्य जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है, अर्थात जनसंख्या न तो कम हो रही है न बढ़ रही है। अब जो हमारी अवधारणा है, ये सारी बातें हमने की थी जो पिछले टॉपिक में भी पढ़ी थी, और इसी से रिलेटेड हम जो समझना चाहते थे कि अनुकूलतम क्या है और उसके संदर्भ में अति और न्यून जनसंख्या क्या है।
तो अब जनाधिक्य की अवधारणा पर हम बात करते हैं। जनसंख्या के सामान्य संतुलन की अवस्था से विचलित होकर तेजी से बढ़ने की अवस्था को हम जनसंख्या आधिक्य या जनाधिक्य या ओवर पॉपुलेशन कहते हैं। किसी निश्चित प्रदेश के अंतर्गत उपलब्ध समस्त प्राकृतिक संसाधनों की तुलना में वहाँ रहने वाले जनसंख्या अधिकतम होती है तथा जनसंख्या वृद्धि भी तीव्र होती है, जिसकी वजह से उस क्षेत्र की पोषण क्षमता की तुलना में जनसंख्या अधिक हो जाती है। ऐसी अवस्था के कारण उस क्षेत्र विशेष के लोगों का जीवन स्तर निम्न हो जाता है, बेरोजगारी की समस्या बढ़ जाती है और आर्थिक व सामाजिक जीवन स्तर गिरता जाता है। यह अवस्था उस क्षेत्र विशेष की अति जनसंख्या, जनाधिक्य या जनातिरेक की अवस्था कहलाती। इसके कारण भूमि संसाधनों पर निरंतर जनसंख्या का दबाव बढ़ता है। निर्धनता, बेरोजगारी, निम्न जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति आय में कमी आना, गिरावट होना, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं में कमी आदि इसके प्रमुख लक्षण हैं। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जनाधिक्य की अवधारणा क्या है और इससे क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। जनाधिक्य का जो मुख्य कारण है, उस क्षेत्र में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि तो है ही, लेकिन कभी कभी संसाधनों की कमी, श्रम की मांग में कमी, मुद्रास्फीति में तीव्र वृद्धि आदि कारण भी जनसंख्या संतुलन में जनाधिक्य की स्थिति को उत्पन्न करते हैं। जनाधिक्य के कारण उपलब्ध भौतिक संसाधनों का उपयोग भी आवश्यकतानुसार एवं उचित रूप से नहीं हो पाता है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि की तुलना में संसाधनों की मात्रा में वृद्धि नहीं हो पाती है। तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, जनाधिक्य या न्यून जनसंख्या या अनुकूलतम। इन सबको हम किसके साथ जोड़ेंगे, किसके साथ संबंधित करेंगे? सबसे मेन पॉइंट है उपलब्ध संसाधन। उसके संदर्भ में हम अधिक या कम संख्या को निर्धारित करते हैं। अब बात आती है न्यून जनसंख्या, अल्प जनसंख्या या जनाभाव अर्थात अंडर पॉपुलेशन। जनाभाव की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब जनसंख्या संसाधनों की तुलना में कम हो, अर्थात जब किसी देश या क्षेत्र विशेष में निवास करने वाली जनसंख्या उस देश या क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों की तुलना में अत्यल्प या न्यून पाई जाती है, और ऐसी स्थिति को जनाभाव, न्यून जनसंख्या या जनाल्पता की स्थिति कहा जाता है। जनाभाव वाले क्षेत्रों में संसाधन तो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। क्या होता है? प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोगों की कमी होने के कारण उन संसाधनों का पूर्ण उपयोग ही नहीं हो पाता है, और जब उन संसाधनों का उपयोग नहीं हो पाता है तो उसकी वजह से उस देश या क्षेत्र विशेष का संतुलित आर्थिक विकास नहीं हो पाता है। ऐसे क्षेत्र विद्यमान जनसंख्या से अधिक जनसंख्या के पालन पोषण में सहायक हो सकते हैं। जनाभाव वाले क्षेत्र ऐसे प्रदेश होते हैं जहां जनसंख्या को बढ़ाकर ही आर्थिक विकास और प्रति व्यक्ति आय का स्तर उच्च किया जा सकता है। तो ये तो हमारे कॉन्सेप्ट थे ओवर पॉपुलेशन और अंडर पॉपुलेशन की। अंत में हम इसमें ये देख लेते हैं कि इन दोनों ही स्थितियों में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। जनाधिक्य या ओवर पॉपुलेशन की वजह से जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती है, उसकी वजह से गरीबी और रोजगार के साधनों का अभाव हो जाता है, गरीबी बढ़ जाती है, निर्धनता की समस्या उत्पन्न हो जाती है और रोजगार के साधनों का अभाव होता है। जब जनसंख्या बढ़ती है, रोजगार नहीं मिलता है तो खाद्य समस्या और कुपोषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है, पर्याप्त पोषण युक्त भोजन नहीं मिल पाता है, उचित आवास की समस्या हो जाती है, आवास की व्यवस्था नहीं हो पाती है। बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में स्लम एरिया विकसित हो जाते हैं जहाँ कई तरह के अनैतिक कार्य पनपने लग जाते हैं। निम्न आर्थिक विकास अर्थात आर्थिक विकास का स्तर भी बहुत गिर जाता है। ये सारी समस्याएं ओवर पॉपुलेशन के कारण है।
इसके साथ ही जब हम न्यून जनसंख्या अंडर पॉपुलेशन की बात करते हैं तो उसकी वजह से भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उद्योगों या अन्य क्षेत्रों में कार्य हेतु श्रमिकों का अभाव हो जाता है। आर्थिक विकास पूरी तरह से संपन्न नहीं हो पाता है, उसकी गति रुक जाती है। सुरक्षा से संबंधित कई समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि सुरक्षा है तो पर्याप्त मानव संसाधन का अभाव होता है। रोजगार या आर्थिक विकास है तो पर्याप्त कुशल मानव संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं और जनसंख्या में निरंतर कमी होने की समस्या बनी रहती है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जनाभाव और जनाधिक्य अर्थात अंडर एंड ओवर पॉपुलेशन दोनों ही स्थितियां किसी क्षेत्र विशेष के आर्थिक विकास को प्रभावित करती हैं। जनसंख्या एवं संसाधनों के मध्य संतुलन की अवस्था को ही अनुकूलतम स्थिति माना जाता है। तो छात्रों, ये टॉपिक हम आज यहाँ समाप्त कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।